Hello bachcho, let's read the given question. The question says the electric field part of an electromagnetic wave in a medium is represented by Ex equals to 0, Ey equals to 2.5 Newton per Coulomb cos 2 pi 10 raised to 6 radian per second t minus of pi into 10 raised to minus 2 radian per meter x. Ez is 0. The wave is option A moving along y direction with frequency 2 by 10 raised to 6 Hz and wavelength 200 meter. Option B moving along x direction with frequency 10 raised to 6 Hz and wavelength 100 meter. Option C moving along x direction with frequency 10 raised to 6 Hz and wavelength 200 meter. Option D moving along negative x direction with frequency 10 raised to 6 Hz and wavelength 200 meter. So इस question में we need to understand about the concept of electromagnetic wave, that is EM wave. सो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, सो इसमें हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का वाइब्रेशन होता है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझने की कोशिश करें, सो लेट्स सपोज वी हैव 3 एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज z एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज अवर y एक्सिस. तो अगर हम मान लें कि वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग x के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है एंड अलोंग y मैग्नेटिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग. ठीक है ना. तो हमें अगर प्रोपोगेशन चाहिए, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चाहिए या फिर डायरेक्शन चाहिए प्रोपोगेशन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, सो हमें जस्ट सिंपली करना होता है ई बार क्रॉस बी बार. सो अगर हम यहाँ पे ई क्रॉस बी करें यानी कि आई क्रॉस जे करें, सो इट विल बी के कैप यानी कि अलोंग जेड एक्सिस, यानी कि ये डायरेक्शन में वेव मूव कर रही होगी. सो ये चीज पे हमें काफी ध्यान देना है कि वेव की ट्रैवलिंग का डायरेक्शन हमें आई ई क्रॉस बी से मिलेगा. अब यहाँ पे ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द जनरल एक्सप्रेशन. सो जनरल एक्सप्रेशन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें सिंपली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल एक्सप्रेशन हम लिखते हैं ई इक्वल्स टू ई नॉट, क्योंकि ई एम वेव एक प्रोग्रेसिव वेव है. सो इसका एक्सप्रेशन लिखा जाता है ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स. और इसी फॉर्म में कोई भी इक्वेशन लिखी जा सकती है, जैसे ई इक्वल्स टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये भी एक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है. ठीक है ना. ओमेगा टी माइनस के एक्स के फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन आ रही है हमारे पास, सो दैट रिप्रेजेंट्स द प्रोग्रेसिव वेव, राइट. अब यहाँ पे वी कैन सी सिंपली इसको थोड़ा सा मॉडिफाई अगर हम कर ले, तो वी कैन राइट दिस एज टू बी ई इक्वल्स टू ई नॉट कॉस. यहाँ से वी कैन सी ऑल्दो वी कैन सी कि जो गिवन एक्सप्रेशन है हमें इसी फॉर्म में, तो हम इसी फॉर्म को यूज करेंगे यहाँ पे. ठीक है. अब यहाँ पे ई नॉट क्या है, दैट इज अ मैक्सिमम वैल्यू और द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. एंड यहाँ पे ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है इस इक्वेशन में. देर आर टू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. फर्स्ट इज ये जो नेगेटिव साइन शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो करता है कि जो वेव ट्रेवल कर रही है, वेव इज ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन. नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और कौन सी, एक्स डायरेक्शन में. सो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव मस्ट बी ट्रेवलिंग. ये वेव ट्रेवलिंग का डायरेक्शन हम देख रहे हैं. वेव कहाँ ट्रेवल कर रही होगी, पॉजिटिव एक्स में. अगर यहाँ पे ओमेगा टी प्लस के एक्स होता तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करती, और यहाँ पे एक्स की जगह अगर वाई होता तो ये वाई में ट्रेवल कर रही होती. सो दैट इज व्हाट द मीनिंग वी नीड टू बी क्लियर विद. ठीक है. अब बात करते हैं, और यहाँ पे अगर हम जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ई वाई लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वाइब्रेशन अलोंग वाई है. सो जैसे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन अलोंग z दिखाया था, यहाँ पे अलोंग y है. सो दैट इज व्हाट द मीनिंग वी नीड टू बी क्लियर विद. अब क्वेश्चन में अब हम अगर जो इक्वेशन गिवन है उसको अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, तो नेगेटिव साइन गिवन है यानी पॉजिटिव में चल रहा होगा और पॉजिटिव एक्स में चल रहा होगा. तो ऑप्शन बी या सी में से कोई एक करेक्ट होगा, क्योंकि ए में तो बोल रहा है मूविंग अलोंग वाई डायरेक्शन, तो ए वाई में तो चल ही नहीं रही वेव, राइट. तो ए को डिस्कार्ड कर सकते हैं. डी में बोल रहे हैं नेगेटिव वाई डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है बीच में, दैट इज इंडिकेटिंग के पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही होगी. सो अब दो ही ऑप्शन बचे हैं, बी और सी. अब हमें इनमें से चेक करना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट. अब फर्दर उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है और वेवलेंथ भी निकालनी है. सो वी कैन से टू कैलकुलेट दैट, सबसे पहले जो के है, के को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा.
2 पाई बाय लैम्डा, एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन वी का, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन वेव वेलोसिटी, ठीक है ना, इस तरीके से हम लिखते हैं इसको। क्योंकि हमें लैम्डा चाहिए तो हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे, सो लैम्डा विल बी 2 पाई बाय के। अगर हम कंपेयर करें जनरल एक्सप्रेशन से हमारे, तो के की वैल्यू हम देख सकते हैं, के की वैल्यू क्या है हमारे पास, के की वैल्यू है पाई इंटू 10⁻², पाई इंटू 10⁻², सो ये आंसर कितना आ रहा है 200 मीटर। तो हम स्ट्रेट अवे देख सकते हैं कि वेवलेंथ भी हमें 200 मीटर आ गया, तो ऑप्शन सी को ही करेक्ट होना पड़ेगा। बट देन टू वी विल चेक फ्रीक्वेंसी ऑल्सो, फ्रीक्वेंसी चेक करनी है हमें। सो फ्रीक्वेंसी के लिए हम ओमेगा की वैल्यू यूज कर लेंगे। ओमेगा क्या है हमें गिवन, ओमेगा गिवन है 2 पाई 10⁻6, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, राइट। सो फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, एफ 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी विल बी दिस, फ्रीक्वेंसी की क्या बात हो जाएगी 10⁻6 हर्ट्ज। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।